कर्म क्या है, तो कर्म को उन्होंने बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप चतुर्थ अध्याय में संपूर्ण रूप से बताया गया है। आपको अगर संपूर्ण रूप से यज्ञ के बारे में जानकारी करनी है तो भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 12 श्लोक से लेकर के आगे तक आप पढ़िए, देखिए। आपको द्रव्य यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। इसके लिए आप यथार्थ गीता को अगर पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह समझ में आएगा कि यज्ञ क्या है। यज्ञ का लोग मान लेते हैं कि यज्ञ वेदी बना लिए, हवन करे, स्वाहा बोले, ठीक है। भगवान इसमें कहते हैं कि यह अल्प है। द्रव्य यज्ञ जैसे हम लोग करते हैं, महापुरुषों, साधु महात्माओं, गरीब की सेवा, मंदिर में कहीं भी हम जाते हैं, सेवा करते हैं, गरीब की मदद कर देते हैं, ज़रूरतमंद की मदद कर देते हैं, यह भी एक यज्ञ है। लेकिन उसको भगवान कहते हैं कि यह अल्प है। लेकिन जो श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, जो हमारी इंद्रिय बहिर्मुखी हो जाती है, जो गलत चीज़ों की तरफ जाती है, उसको संयम करके, संयमित करके इष्ट में लगाना। इष्ट में भगवान आगे बताते हैं कि भजन किसका करना है, वह भी जब आगे मैं पढ़ूंगा निश्चित रूप से बताऊंगा। तो इसको बहुत ही, जो गीता है, भगवत गीता है, लोग इसको क्या मान लिए हैं कि यह युद्ध ग्रंथ है। यह सिर्फ अर्जुन को भगवान ने लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया, युद्ध लड़े और विजय हुई, और युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंप दिए। यह जो हमारे शास्त्र हैं वह कोई इस तरह के नहीं हैं। यह आंतरिक युद्ध की बात करते हैं। आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि युद्ध के मैदान में भगवान यह अर्जुन को क्या बता रहे हैं। आसन कैसा हो, भोजन कैसा हो, इंद्रिय संयम, युद्ध के मैदान में तो ये बताया जाता है कि शस्त्र कौन सा हो, किधर से घेरें, किधर से मारें, किसको मिलाएं, किसको अपने साथ लें, किसको छोड़ें, कहाँ मुखबिर छोड़ें। लेकिन जब आप गीता पढ़ेंगे, कोशिश करिए कि यथार्थ गीता 3 से 4 बार एक किताब मानकर ही आप पढ़िए। निश्चित रूप से आप यह जान जाएंगे कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण संकर क्या है। हमारे समाज में तमाम भ्रांतियां हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि माता पिता के भूलों का बच्चे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कोई गलती करते हैं तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, वह किसी भी कुल में पैदा होकर के महात्मा हो सकता है। कबीर दास जी अच्छे कुल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन भगवान हो गए। तो निश्चित रूप से जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, वह मैं बोल देता हूँ, बता दे रहा हूँ। इसकी आप मीमांसा कर सकते हैं, यह किसी महापुरुष से पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, और स्वतः पढ़िए। जब स्वतः पढ़ेंगे तो भगवान निश्चित रूप से आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।